नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो क्लास 10th की स्टडी है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे और जो हमारे इस चैप्टर में क्या होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितने भी फिगर हैं उनके फॉर्मूलों को रटे नहीं बल्कि हम उनको बनाना सीखे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो एग्जाम का प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, कई बार हम फॉर्मूलों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर्मूलों को बनाने का तरीका आता है तो अगर हम एग्जाम हॉल में फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो हम इजीली क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे। इस सीरीज में जो हमारा सबसे पहला फिगर है उसका नाम क्या है, क्यूबॉइड। देखिए अगर हम बात करें क्यूबॉइड में तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ बोलते हैं। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कई बार हम बोल देते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या होगा, तो देखिए इसके फॉर्मूला बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए फॉर्मूला बनाने से पहले हम समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जब भी हमें लेटरल सरफेस एरिया बोलने को कहा जाएगा तो ये जो ऊपर वाला फेस है हम इसके एरिया को क्या नहीं करेंगे, हम इसके एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके एरिया को। और इसके साथ साथ जो नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाली जो फेस है इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास बच कितनी जाती है, तो अब हमारे पास जो फेसेस बनती है वो ये बच गई 1, और एक ये बच गई 2, और एक ये बच गई जो सामने आपको दिख रही है, सामने ये सामने जो दिख रही है वो 3, और ये जो दिख रही है 4। तो अब हमारे पास टोटल जो फेसेस बच गए हैं 4 बच गए हैं, और इन्हीं फेसेस का हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो बताइए अगर हम देखें बेस में, तो बेस में क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये बेस में बन रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है, एल, 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है अपने को, एच। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं दूसरा, ए टोटल सरफेस एरिया, टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका जो फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हमने जो ये दो ऊपर फेसेस छोड़े थे इस बार क्या करना है, हमें इसको इंक्लूड करना है, यानी नीचे वाले को भी इंक्लूड करना है और ऊपर वाले को भी इंक्लूड करना है। जब भी अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो हम ऊपर वाले को भी इंक्लूड करेंगे और नीचे वाले को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। और अगर बात करें इसका भी, तो इसका क्या होता है, इसका क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है और इसका भी फॉर्मूला निकालने का क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो इस बार क्या होगा, हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वो हो जाएगा 2। अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले फेसेस को, तो इस वाले फेसेस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, एल इंटू बी, यानी और ऐसे कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो हम बोलेंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अगर आप ध्यान से देखें इस वाले फेस को, देखिए ये वाला फेस, ये वाला फेस जो दिख रहा है आपको, ये वाला फेस, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, रेक्टेंगल है। और देखो यहाँ पे अगर बात करें तो लेंथ इस बार क्या बन चुकी है, विड्थ बन चुकी है, और ये क्या होता है, हाइट। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू बी। इसी तरीके से ये सामने वाला जो है, ये सामने वाला, इसका भी क्या हो जाएगा, सामने वाले का, इसका भी हो जाएगा आपका h इंटू बी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे 2 इंटू बी इंटू एच।
आगे देखें तो अब अभी हमारे पास दो फेसेस और बची है। अगर ध्यान से देखें, ये वाली फेसेस, ये वाली फेसेस, इसका और इसके बिल्कुल पीछे वाली फेसेस, यानी ये वाली फेसेस, ये वाली फेस। तो अगर हम बात करें इसके लिए, ये तो हो गया एल, और बी क्या हो गया, ये हाइट बन गई, क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। तो हम बोलेंगे, और ऐसी दो फेसेस हो रही है तो इसको भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू एच। देखिए क्या सभी जगह से 2 कॉमन आ रहा है, तो सभी जगह से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, और हमारा बच जाएगा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला बनाने का जो मेथड होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या हो जाता है, हाइट। अगर हम देखें एरिया, एरिया यानी बेस में ये वाला है हमारे पास, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमको, एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब इसमें एक लास्ट रह जाता है, वो हो जाता है डायगोनल। क्या हो जाता है, डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमने देखा कि क्यूबॉइड से रिलेटेड हमारे पास 4 फॉर्मूले निकल के आए। सबसे पहले आया लेटरल सरफेस एरिया, जो हमारा आया था 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा, एच। हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आया था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। और हमारे पास आया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला, जो आया था वो एल इंटू बी इंटू एच आया था। और डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला आया था वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का क्या आ गया था, रूट आ गया था। तो इस तरीके से क्यूबॉइड में हमको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम अपने अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला फिगर है वो है क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। देखो क्यूब में सभी की सभी जो साइड्स होती हैं बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी सारे ए होंगे। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, यानी जितनी भी साइडें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ए। तो इसमें सबसे पहला हमसे बोले कि बताइए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको पता ही है कि हमें ऊपर के जो 2 फेसेस हैं, यानी ऊपर वाला ये वाला फेस हमें नहीं लेना है जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें नीचे वाला जो है वो हमें नहीं लेना है। तो हमारे पास लास्ट जो फेसेस बच गई है वो 4 बच गई है। और आपको पता है हमको हमारे पास बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएगा, हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताइए पेरीमीटर क्या होता है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये एक के आपको दिख नहीं रहा कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, और साइड कितना है ए, और हमारे पास हाइट कितनी है ए। तो हमारे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में इस बार क्या होता है, हमें ये भी जो सरफेस है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है, और ये वाली जो सरफेस है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो हमारा जो होगा वो हो जाएगा, देखो हमारे पास पहले से ही क्या आ चुका है, 4 फेसेस का 4a स्क्वायर आ चुका है, और 2 फेसेस और बची है ये वाला, तो इसका कितना होगा आप खुद बताइए, इसका कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा एरिया a स्क्वायर। तो हम हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर होगा। अब इसमें जो तीसरा फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हो जाता है हाइट। बताइए एरिया का बेस कितना है, तो आप कहोगे सर 4a स्क्वायर, और हाइट कितनी है a, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
ए क्यूब। इसमें लास्ट एक और फॉर्मूला ले जाता है, वो रह जाता है डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है √3 इंटू साइड, और साइड हमारे पास क्या है, ए। तो इस तरीके से हमें इसमें भी हमें चार फॉर्मूले याद रखने हैं। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a², एंड वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, एंड डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3a। तो अब तक हमने दो फिगर देखे और दोनों फिगर के हमने 4 फॉर्मूले देख लिए हैं कि किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। हम अपने अगले जो फिगर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए आपको ये जो है इसमें दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। यहाँ भी रेडियस कितनी है, तो ये है आपकी स्मॉल आर, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। तो इसमें जो हमें सबसे पहला याद रखना है वो याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार क्या होता है, कर्व्ड लिखा आता है लेटरल की जगह, क्या आता है, कर्व्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो घबराना नहीं है, कर्व्ड मतलब अब इस बार ये फिगर जो है ना ये कर्व्ड हो चुकी है, देखो कर्व्ड घूम चुकी है, ये कर्व्ड हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे कर्व्ड वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो होगा, हमें देखो ऊपर वाले फेस को इंक्लूड नहीं करना है, यानी इस वाले फेस को हमें इंक्लूड नहीं करना है, और इस वाले फेस को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे पास जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा, देखो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस में क्या है, क्या है, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और हाइट कितनी है इसकी h। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया 2πrh। भी दूसरा जो है हमारे पास वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो हम लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल, या इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या कर देंगे, हमने ये जो छोड़ा था दोनों हिस्से उसको क्या कर देंगे ऐड, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर हम बात करें लेटरल सरफेस, लेटरल कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया वो कितना आया था 2πrh आया था, और उसके बाद हमारे पास देखो ये सर्कल है, इसका कितना होता है एरिया πr², तो ये मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू πr²। तो देखिए यहाँ से 2π और 2π क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और r भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2πr जो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा h, और यहाँ क्या बन जाएगा r। तो ये हो गया हमारे पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर हम आगे बढ़ें, जो थर्ड है वो है वॉल्यूम। थर्ड क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसकी, तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको बताया था, क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो बताइए बेस में क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और यहाँ हाइट कितनी है h। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया πr²h। तो इस तरीके से हमने देख लिए तीन फॉर्मूले जो हमें यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। आप चाहो तो एक और फॉर्मूला जोड़ सकते हो, वो क्या है, एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड। तो वो क्या हो जाएगा πr², यानी एक जो ये एंड है उसका एरिया कितना आ जाएगा πr² आ जाएगा। तो हमारे पास चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो 2πrh, अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 2πr r+h, और अगर आपसे वॉल्यूम पूछे πr² h हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूले ये समझ नहीं आ रहे बनाने, तो आप इनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने कितने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं, अब तक हमने 3 फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम अपने चौथे फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। जो चौथा है उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये कैसा है, ये है होलो। कैसा है, होलो मतलब खोखला है, कैसा है, खोखला है। देखिए खोखला है,
ये जो हमारा सिलेंडर है वो कैसा है, तो ये जो हमारा सिलेंडर है वो खोखला है। तो देखिए, अगर आपसे सबसे पहला आपसे पूछे कि बताइए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इसका वो कितना होगा, तो देखिए हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा, देखो एक तो आपको ये वाला सिलेंडर दिख रहा है, तो एक सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई, और देखो इस जो ये सिलेंडर है इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है, और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, क्या मान लेता हूँ कैपिटल आर। तो इस छोटे वाले अगर मैं बात करूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमने क्या निकाला था 2 पाई आर और एच, और बड़े वाले की बात करूँ तो 2 पाई आर कैपिटल आर और एच, तो बताइए इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हमारे पास जो होली सिलेंडर है, राइट सर्कुलर होली सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना आ गया 2 पाई एच स्मॉल आर और कैपिटल आर। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़े जो है वो है टोटल सरफेस एरिया, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या कर देंगे, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले हिस्से को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और ये वाला हिस्सा कैसे आएगा, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से क्या, इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया यूज करना है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि ये खोखला है ना बीच में, तो बीच में क्या है खोखला, हमें इस वाले एरिया पे फोकस करना है, अंदर वाले फोकस पे नहीं करना है, हमें बाहर वाले इस वाले पे हमें फोकस नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बड़े वाले सर्कल में से, यानी पाई और कैपिटल आर में से हम क्या माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर, यानी बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो था वो कितना आया था, तो हमारे पास 2 पाई एच और स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर आया था, और ये जो हिस्सा है इसका एरिया कितना आया, तो वो आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूँ तो पाई को कॉमन ले सकता हूँ, तो यह बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर स्क्वायर, और ये जो था वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा 2 पाई एच स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो क्या सेम यहाँ पे वही यूज नहीं हो रहा, तो हम ये फॉर्मूला क्या कर देंगे यूज, तो 2 पाई एच और यहाँ बन जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और यहाँ से हम क्या करेंगे पाई और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, और देखिए ये कैसे हैं, ऐसे दो सरफेस होंगे ना, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे तो 2 पाई दोनों जगह क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हम 2 पाई को पहले बाहर कर देंगे, 2 पाई को बाहर कर देंगे, यहाँ पे से स्मॉल आर कैपिटल आर आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर को बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच गया है, केवल एच बच गया है, और यहाँ पे क्या बच गया है, तो यहाँ पे आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और मल्टीप्लाई एच प्लस कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम। अगला जो फॉर्मूला है क्या है वॉल्यूम। देखिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो हमें इसका वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एरिया का जो है वो कभी वॉल्यूम पूछेगा भी नहीं, बट हमें याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला फिगर है वो है राइट सर्कुलर कोन। तो अगले फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, आपको जो ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है ये हमारे पास होता है एच, इसको हम बोलते हैं हाइट, और ये जो दिख रहा है इसको इसको हम बोलते हैं एल, और एल को हम बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट बोलते हैं। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है यहाँ पे ए, वो हमें याद रखना है कि सेलेंट हाइट
अगर हमसे पूछ ले कि सेलेंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये हमारा सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। बी, हमसे पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया कि बताइए कर्व्ड जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। देखिए जहां मेरे को बताने की जरूरत होगी कि जहां हम फॉर्मूले बना सकते हैं वहां हम बनाएंगे, और जहां लगेगा कि मेरे को कि बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो वहां पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा जो है वो हमें याद रखना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हाँ अब हम इसे याद रख सकते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है बेस ऑफ एरिया। क्या कर देना है, बेस ऑफ सॉरी एरिया ऑफ बेस, क्या कर देना है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कर देना है। तो बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था, पाई आर एल, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहां से पाई कॉमन, आर कॉमन, और क्या बच जाएगा कैपिटल सॉरी एल और स्मॉल आर बच जाएगा। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस स्मॉल आर। अगला जो हमारे पास है वो है डी, यानी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 इंटू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो जाता है हाइट। तो ये हमारे पास जो राइट सर्कुलर कौन है उसके हमारे चार फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। एक तो हमें याद रखना है कि सेलेंट हाइट कैसे फाइंड करते हैं, एक हमें याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एक हमें याद रखना है टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। अब तक हमने 5 जो फिगर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और आज का जो लेक्चर का लास्ट फिगर है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, वो है हमारे पास स्फीयर। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले स्फीयर में अगर आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया, या ये पूछे या आपसे एरिया पूछे या आपसे ये पूछे लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है सेम, और वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे इसका पूछे वॉल्यूम कि बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। यहाँ जो ये है ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। अब इसी को अगर मैं बीच में से, अगर मैं इसी को बीच में से क्या कर दूं, कट कर दूं, अगर मैं इसी को बीच में से कट कर दूं तो कट करने के बाद हमें क्या मिलता है हेमीस्फीयर। क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है हेमीस्फीयर। ये है हमारा हेमीस्फीयर। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे भी इसी को समझ लेते हैं। तो हमारा इसी में हम टॉपिक डाल सकते हैं 6A, जिसका नाम क्या है हेमीस्फीयर। क्या है हेमीस्फीयर। अगर आपसे पूछे बताओ हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, बात एक ही है। अगर आपसे पूछे बताओ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा भाई वो कंप्लीट था तो इसका हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमसे पूछे कि बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो अगर हमसे पूछे टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो आप देखो भाई जो हाफ आया था, हाफ का तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए एक नई सरफेस बने कि नहीं बनी, और ये नई सरफेस भी क्या होगी एक सर्कल होगी, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और हमें एक आखिरी फॉर्मूला जो इसमें याद रखना है वो याद रखना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे 6 जो फिगर्स थे उनके फॉर्मूले थे, और बस हमें इतने ही फॉर्मूले क्या करने हैं इस चैप्टर में हमें याद रखने हैं।
जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे अभी सिलेबस में ये केवल 6 ही हैं, और अगर आगे अगर लगता है नीड होती है तो मैं आपको और भी इसके फॉर्मूले करा दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय, और आप हमेशा क्या रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।